नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान पाकिस्तान के विषय में आपको जानकारी तो हमारे देश में पूरी रहती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जानकारी रहती है। हालांकि भारत में भी इस तरह के फतवे जारी किए जाते रहते हैं। फतवे किस बात पर जारी किए जाते रहते हैं? जैसे वसीम रिजवी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुरान की जो 26 आयतें हैं जिनसे दूसरों की हत्या करने का प्रावधान बताया जाता हो, जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो अब कुरान में ये बातें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। अब अगर उन 26 आयतों की जगह अगर कुछ पढ़ाना है तो फिर आपको इंडियन पीनल कोड पढ़ाना चाहिए। इंडियन पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस इंसल्ट के लिए क्या प्रावधान है, इंडियन पीनल कोड में क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुरूप ही अब उसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। ये बात वसीम रिजवी साहब का मानना है और ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि कुरान हमारे यहाँ कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, या कोई भी ग्रंथ भारत में लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ इस प्रकार के कानून गढ़े कि कोई भी व्यक्ति अगर कुरान या रिलीजन पर प्रश्न खड़े करेगा या उस पर बहस करेगा तो वो ईश निंदा विधियों के तहत आएगा। यूएस ने उनको आड़े हाथों लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उनको सीधी हिदायत दी है इस विषय पर कि उनको क्या करना चाहिए और पाकिस्तान सुधर जाए और उसको किस प्रकार की विधियां बैन करनी चाहिए और किस प्रकार की विधियां चालू रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो पाकिस्तान को हिदायत दी है, जो या पाकिस्तान को जो बोला है, वो काबिल तारीफ है और पाकिस्तान को उस पर विचार करना ही होगा। क्या है विषय? विषय यह है कि ब्लास्फेमी लॉ। ब्लास्फेमी लॉ मैं आपको बता दूं कि ब्लास्फेमी लॉ कहते हैं ईश निंदा विधि। और ईश निंदा विधि में क्या क्या आता है? ईश निंदा विधि का सबसे मुख्य यह है कि जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी की जो मान्यताएं हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई विधि तो है नहीं, इस्लाम बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है और आज उसका कोडिफिकेशन नहीं है। कोडिफिकेशन के रूप में उसको कुरान मानते हैं। कुरान के अतिरिक्त अगर कुछ किसी को करना है तो वो कह देता है ये हदीत है, और उसके परे कुछ करना है तो कह देता है ये सुन्नत है, सुन्नत के अगेंस्ट में कुछ करना, उसके भी आगे कुछ करना है तो कह रहा है ये रिलीजियस प्रैक्टिस है। ये उलेमाओं ने कहा है। ये मुसलमानों, मुस्लिम जगत में ये बड़ी आम बात है। इसीलिए यही कारण है कि देश के 55 या 56 मुस्लिम देश लगातार गृह युद्ध की स्थिति में है और वो अपने आप को बता नहीं पा रहे हैं, अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इस्लाम की ओरिजिनल थिंग क्या है। जैसे मैंने बहुत बार आप सभी को बताया और बार बार मैं इसलिए बताता हूं कि उस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, उस बात को पढ़ने की आवश्यकता है। जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी, ये दो जजेस का कमीशन सन 1951-52 में पाकिस्तान ने बिठाया था और इस कमीशन को यह काम दिया गया था कि पाकिस्तान में किसकी एंट्री हो सकती है, पाकिस्तान में रहने वाला कौन हो। क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था, इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बना था, तो कौन व्यक्ति पाकिस्तान में आ सकता है। यानी कि हिंदुस्तान से जाने वाले व्यक्ति, हिंदुस्तान से हिंदू वहां से आएंगे, मुसलमान यहां से जाएंगे, लेकिन जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं क्या वो मुस्लिम हैं? हालांकि इस विषय पर बहुत सारे सैद्धांतिक पक्ष भी गड़बड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम राजेंद्र मंडल की बात करते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे और वो एससी थे। राजेंद्र मंडल को उन्होंने पटाकर पाकिस्तान में मिला लिया और वो एक बड़ा क्षेत्र मिला लिया और तब तो पाकिस्तान में एंट्री आ सकती थी। वो तो हिंदू थे लेकिन एससी थे, तो उनको एंट्री मरवा सकते थे क्योंकि वहां पर ज़्यादा जगह एक्वायर करने का मामला था। लेकिन बाकी कोई भी मुसलमान के नाम से पाकिस्तान में एंट्री नहीं मार सकता अगर वो मुस्लिम कैटेगरी में नहीं आता। राजेंद्र मंडल हिंदू थे लेकिन एससी कैटेगरी के थे, इसलिए उनको आसानी से छूआछूत अस्पृश्यता दुनिया भर की करके उनको बुलाया गया और बाद में जब उनका काम निकल गया तो उनको पाकिस्तान के अंदर ही उनकी क्या दुर्दशा हुई कि राजेंद्र मंडल साहब को हिंदुस्तान आना पड़ा और हिंदुस्तान में अपना बुढ़ापा पूरा काट लिया। वो भी लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान के बने थे और इधर डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर हिंदुस्तान के बने थे। दोनों ही दलित लॉ मिनिस्टर दोनों साइडों में बने थे, लेकिन पाकिस्तान ने क्या उनका हश्र किया और हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर को क्या सम्मान भारतवर्ष ने दिया है, ये काबिल तारीफ है, सोचने की बात है। लेकिन चूंकि उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, उनको एक पर्टिकुलर रिलीजन झूठी गाथाओं के आधार पर ये सब गढ़ने का आदत है। इसलिए वो जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी कमीशन
पाकिस्तान में बैठा और उसने ये निर्धारित किया कि हिंदुस्तान से आने वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, तो ये बताना होगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है। मामला ये कदियानियों का था या अहमदियों का था। 150 प्रकार के उलेमाओं की चर्चा हुई। उन 150 प्रकार के, चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में 150 प्रकार के मुसलमान रहते हैं जो आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं करते, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते, एक दूसरे के जनाजे में नहीं जाते, एक दूसरे की कब्रिस्तान में कब्र नहीं गाड़ते, और इतनी दुश्मनी रहती है कि जस्टिस मुनीर और जस्टिस कयानी कमीशन कहता है कि मैं अगर एक उलेमा की बात मानता हूं तो बाकी 149 उलेमा ये मानकर चलिए कि वो मुसलमान नहीं है, और अगर मैं किसी दूसरे उलेमा की बात मानता हूं तो ये उलेमा जो पहले वाला था उसको सहित बाकी 149 उलेमा ये कहते हैं कि इस्लाम की परिभाषा ठीक नहीं है। मतलब आप इस्लाम अलग है, मैं कैसे मानूं किसी एक उलेमा के पास या कोई दो उलेमाओं की परिभाषा एक सी नहीं है इस्लाम को लेकर। और चूंकि 150 प्रकार के उलेमाओं में से 50 जातियों के मुसलमानों में से कोई दो जातियों के मुसलमान भी अपनी डेफिनेशन सेम नहीं बताते, यानी कि एक डेफिनेशन नहीं देते, इसलिए मैं इस्लाम की डेफिनेशन नहीं दे सकता। ये बात पाकिस्तान के अंदर की है। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में अगर मुसलमानों के नाम पर, जो मुसलमानों के नाम पर कंट्री बना, उसके अंदर एक परिभाषा नहीं है, तो कैसे ये निर्धारित हो कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की मान्यताएं क्या है और क्या मुसलमान को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक सामान्य धारणा कि कुरान को सभी लोग मानते हैं इसलिए कुरान मध्य स्थल में रहेगी, और बाकी सब हदीत और सुन्नत, मोहम्मद की सुन्नत के आधार पर अपने अपने अलग अलग प्रकार गढ़ते हैं। जैसे कि सुन्नियों में पहले तो मुसलमानों के दो ग्रुप, शिया और सुन्नी, जिनकी शुरू से, मोहम्मद के जाने के बाद शुरू से एक दूसरे का कत्लेआम चल रहा है, क्योंकि असली मुसलमान कौन है इस बात की चर्चा है। लेकिन 12 प्रकार के इमाम शियाओं में हुए और 12 प्रकार के इमामों के बहुत सारे दूसरे प्रकार हुए, और इसी प्रकार सुन्नियों में 4 प्रकार के मूल सुन्नी हुए, और उन 4 के सबके फॉलोवर्स के आधार पर कई एक ब्रांच बढ़ते बढ़ते आज संसार में 900 प्रकार के, 900 जातियों के मुसलमान पाए जाते हैं जिनकी परिभाषा सबकी अलग है। हिंदुस्तान में 150 प्रकार के पाए जाते हैं जिनकी सबकी परिभाषा अलग है। पाकिस्तान ने एक कानून पास कर दिया जिसको ब्लास्फेमी लॉ कहते हैं, यानी कि ईश निंदा विधि कहते हैं। यानी कि कुछ भी गलत हो, कुछ भी, चाहे अच्छा हो या खराब हो, कुछ भी सही या गलत हो, उस कुछ भी के बीच में आप रिलीजन के को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर प्रश्न खड़े होने शुरू होंगे तो जवाब नहीं है, क्योंकि सबके पास अपने उत्तर हैं, सबके पास अपने अलहदा उत्तर हैं, सबके पास अपना इस्लाम है, सबके पास अपना अलग तरह के मुसलमान हैं। आपको पता है कि मुसलमानों में भी दलित मुसलमान, मुसलमानों में भी ओबीसी मुसलमान, मुसलमानों में भी सवर्ण मुसलमान, मुसलमानों में भी जो अरब से आए मुसलमान, मुसलमानों में जो आक्रांता मुसलमान, ऐसे कई प्रकार के मुसलमान हमारे देश में भी पाए जाते हैं। जैसा मैंने कहा 150 प्रकार के, और ये एक दूसरे की मस्जिदों में घुसने भी नहीं देते छुआछूत के आधार पर। एक दूसरे के साथ भोजन तो बहुत दूर की बात है, रोटी बेटी का साथ नहीं निभाते, और एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। जैसे कभी वो कहते हैं कि घोषी हैं, तो कभी ये कहते हैं कि उइगर हैं, कभी ये कहते हैं कि पंखिया हैं, तो कभी ये कहते हैं संखिया हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार के नाम जिसको अब बेसिकली पशमानदा मूवमेंट कहा गया है। पशमानदा मूवमेंट मैं आपको बता दूं कि बिहार से शुरू हुआ है। जो SC ST मुसलमान है उसने कहा है कि मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुसलमानों की जो ऊपर की कास्टें हैं जिनके अत्याचार हम सहते आए हैं, उन अत्याचार से परे हम क्यों उनके चक्कर में रहते हैं और उनकी वजह से मुझे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। हम पिछड़े हुए हैं, हम पिछड़े ही सदैव रह जाएंगे और ये लोग हमको उभरने नहीं देते। इसलिए हम पशमानदा अपना एक मूवमेंट चला रहे हैं। वो SC हैं जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वैश्यों में ये भी मुसलमान बने, जो आज भी वहां भी, यानी कि मुसलमान बनने के बाद भी वो लाभ लेने के कारण मुसलमान बने थे, लेकिन वहां पर भी वो अपने को उच्च क्लास का मुसलमान ही कहते हैं। जैसे कोई राणा कहता है, कोई शेख कहता है, ये अपने आप को टॉप क्लास का मुसलमान मानते हैं और कहते हैं बाकी तुम बेवकूफ हो, बाकी तुम सब दलित हो। ऐसा इस्लामिक स्ट्रक्चर हमारे देश में, भारत में और पाकिस्तान दोनों में है। अब पाकिस्तान में जो ईश निंदा विधि है, यानी कि आप इस्लाम पर अगर कोई चर्चा करेंगे जो मेजॉरिटी मानती है, उस मेजॉरिटी में अगर आप कहेंगे कि कुरान में ये बात
पर चर्चा होनी चाहिए। तो ईश निंदा कानून के तहत सजाए मौत तक के प्रावधान हैं। अगर आप मोहम्मद के किसी कृत्य के बारे में कोई बात करना चाहते हैं और कहेंगे कि मोहम्मद ने ये क्यों किया, तो फिर आप सजाए मौत के अधिकारी हैं। अगर आप कहेंगे कि मोहम्मद ऐसा गलत कर गए तो आपको निश्चित रूप से मौत मिलेगी, वो भी पत्थरों से मारकर मौत मिलेगी, या फिर चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाएगा, या फिर तीर कमानों से मारा जाएगा। ये सब ईश निंदा कानूनों के तहत पाकिस्तान में बदस्तूर जारी है। और चूंकि पाकिस्तान में ये सब जारी है, इसलिए ह्यूमन राइट के वायलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, वहाँ की एक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि USCIRF, फिर से मैं बोलता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है जो ये कहती है कि सभी को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, अपनी अपनी जो उनकी रिलीजन है उस रिलीजन प्रैक्टिसेस को, वहाँ की जो उसके अपने विचार हैं, उन सभी विचारों को, या जो उनके बीच में डिस्कशन है, या उनकी मान्यताएं अमान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर फ्रीडम है, वो अपने तरह से चर्चा कर सकते हैं, अपने तरह से फॉलो कर सकते हैं और अपने तरह से उस पर विचार बिंदु रख सकते हैं। अगर क्रिटिसाइजेशन का पॉइंट है तो उसके अच्छे और खराब बिंदुओं पर चर्चा करना उनका अधिकार है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा है नहीं। पाकिस्तान में तो अगर आपने चर्चा की, अगर आपने कहा कि मोहम्मद ने ऐसा किया था, आखिर क्यों किया था, किसी से उलेमा से जानने का भी प्रयास किया, तो चूंकि उसके पास जवाब नहीं होता, इसलिए वो जाकर एक FIR दर्ज करवा देगा और FIR में समस्याएं खड़ी करेगा। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल वीमेंस डे में औरत परेड होती है। पाकिस्तान में एक 2-3 सालों से एक औरत परेड निकाली जाती है। औरत परेड का मतलब होता है कि इस्लामिक आधार पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता है, उस अत्याचार के विरुद्ध महिलाएं बाहर निकल कर आई और उन्होंने कहा कि ये जो 4 विवाह का प्रावधान है, ये ट्रिपल तलाक का प्रावधान है और इस तरह के जो और कानून है जिसमें महिलाओं को निकृष्ट समझा जाता है, महिलाओं को सिर्फ भोग का साधन माना जाता है, महिलाओं को बच्चे पैदा करने की विधि माना जाता है और महिलाओं का उपयोग करना है, इसके अतिरिक्त महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए औरत परेड पाकिस्तान में निकाली जाती है और उस औरत परेड पर पाकिस्तान में बहुत सारी महिलाएं रोड पर उतर कर आती हैं और इस्लामिक विधियों के आधार पर, इस्लामिक प्रैक्टिसेस के आधार पर, उलेमाओं की प्रैक्टिसेस के आधार पर वो ये कहती हैं कि ये प्रैक्टिस गलत है, ये महिलाओं के राइट्स का वायलेशन है और महिलाओं को पूर्ण अधिकार होना चाहिए। महिलाओं के भी फंडामेंटल राइट होते हैं, जैसे विश्व के और देशों में, जैसे भारत जैसे देश हैं, भारत जैसे देशों में महिलाएं खुलकर बात कर लेती हैं, महिलाएं खुलकर क्रिटिसाइज कर लेती हैं, महिलाएं खुलकर अपने किसको वो मानना चाहती हैं, कौन सा रिलीजन मानना चाहती हैं, उनको पूर्ण अधिकार है और यहाँ तक कि उनको कन्वर्जन का भी अधिकार है। तो पाकिस्तान में कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने चर्चा भी की और ये बात विषय रख दिया कि मुझे इस्लाम में ये कमी लगती है इसलिए मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से आपको मौत की सजा ही मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस औरत परेड पर बैन लगाने का प्रयास पाकिस्तान में चल रहा है। बिलावल भुट्टो जैसे लोग इस औरत परेड को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में इस प्रकार की FIR होने लगी हैं कि औरतें बाहर निकलकर जो अधिकार मांग रही हैं इस्लामिक विधियों के विरुद्ध है, और चूंकि इस्लामिक विधियों के विरुद्ध है इसलिए ये एंटी ब्लास्फेमी लॉज, यानी कि ये ईश निंदा विधियों के तहत आती है और ईश निंदा विधियों के तहत इन महिलाओं के साथ इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, इनके साथ इनको पनिश किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अधिकार जो मांगती हैं वो अधिकार एक्चुअली नहीं है, वो इस्लाम की निंदा है। क्योंकि इस्लाम ने महिलाओं को जैसा जो कुछ भी दिया है, वो सम्मान की बात करते हैं, पति सम्मान करे, वो सम्मान की बात करते हैं तो दूसरी औरत को सम्मान करो, लेकिन महिला की कुदशा करने वाला उसका पिता, महिला की कुदशा करने वाला उसका पति, उसको पूर्ण अधिकार है वो महिला का कैसे उपभोग करता है और महिला का कैसे इस्तेमाल करके उसको छोड़ देता है, और कैसे वो महिला ये भी नहीं कह सकती कि मुझे बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करने क्योंकि मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है जो मैं बच्चा पैदा कर सकूँ। तो फिर चूंकि बच्चे पैदा करना इस्लाम का कृत्य है और इस्लामिक प्रोपगेशन है, इसलिए बच्चा पैदा करने से अगर वो शरीर कमजोर होने के आधार पर मना करती है तो फिर वो ईश निंदा विधियों के तहत आती है। वो अगर कहती है कि मुझे खुली हवा में सांस लेना है तो वो ईश निंदा विधियों के तहत आती है। वो अगर कहती है कि मुझे कपड़े किस प्रकार के पहनने हैं ये मैं तय करूंगी तो फिर वो ईश निंदा विधियों के तहत आती है, और ईश निंदा विधियों के तहत उसको सजा मौत तक की सजा दी जा सकती है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट के इस कमीशन ने पाकिस्तान को कहा है कि आपको एंटी ब्लास्फेमी लॉज
ख़त्म करने चाहिए। इन मामलों में जो औरत परेड निकलती है, इन मामलों में एफआईआर दर्ज करना, इन मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे करना, उनको सजा देना और दुनिया भर का जो चलता रहता है, और आप इसको ऑब्सीन प्रोटेस्ट कहते हैं। ऑब्सीन प्रोटेस्ट का मतलब है कि पुरुषों के खिलाफ जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक गंदी हरकत है और ये इस्लाम के विरुद्ध है, क्योंकि इस्लाम महिलाओं को क्या अधिकार देता है, क्या नहीं देता है। हिंदुस्तान में तो ये लोग ये समझाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों में महिलाओं को फुल अधिकार दिया गया, तो हिंदुस्तान में समझाते हैं बाहर हिंदुस्तान के उलेमा कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को पूर्ण सम्मान और कुरान पूर्ण सम्मान देती है और ये बहुत कुछ ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहाँ अपने यहाँ लागू नहीं करवा सकते।